बैंक ऑफ बड़ौदा के आधार कार्ड से निकासी को लेकर आज की इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपके सीएसपी सेंटर पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक आते हैं और अभी आपके सेंटर पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, आपने कितनी भी डिवाइसेज चेंज कर दी हैं, बहुत सारी आईडी चेंज कर दी हैं, लेकिन आपको अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको आज की नई अपडेट बताने वाले हैं। हो सकता है कि आज की इस अपडेट के थ्रू आपके सेंटर पर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। बैंक ऑफ बड़ौदा के आधार कार्ड से निकासी को लेकर एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि अब आई स्कैनर से पैसा निकल सकता है। हमारे पास बहुत सारे सीएसपी कॉल कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों से हमने भी डिस्कस किया है इस मामले में कि क्या पता आई स्कैनर से पैसा नहीं निकल रहा हो, बट कुछ ऐसा सामने आया है प्रैक्टिकल करने के दौरान। लेकिन हमारे सीएसपी सेंटर पर ऐसा कोई अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है और हमने आगे भी पता किया है, कंपनीज में भी पता किया है, तो वहाँ पर से भी हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि पॉसिबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं, बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि अब आई स्कैनर के थ्रू पैसा निकल सकता है। अभी आप अपने सेंटर पर जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मोरफो, मंत्रा, जो भी आपके सेंटर पर डिवाइस चल रही है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा जिस भी बैंक का पैसा निकालना है फिंगर लगाकर आसानी से निकाल पा रहे हैं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का फिंगर के साथ अभी आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप एक और प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी हज़ारों प्रैक्टिकल कर लिए हैं, बहुत सारी डिवाइसेस परचेज कर लिए हैं, बहुत सारी आईडीज़ परचेज कर लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डिवाइस ब्लॉक हो जाती है, कभी आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, बट आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। आपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं अपनी आईडी और डिवाइसेस में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप आई स्कैनर खरीदने का प्लान बनाएंगे मेरी एडवाइस से, तो मैं आपको तभी एडवाइस करूँगा जब आपके पास मैक्सिमम कस्टमर आपके सीएसपी सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के आते हैं आधार कार्ड की निकासी को लेकर। आपकी इनकम उन्हीं कस्टमर्स पर डिपेंड है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करेंगे तभी आपकी इनकम हो पाएगी, तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी आप किसी भी कंपनी के ई-पे संचालक हैं या किसी भी कंपनी की आप आईडी चला रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात का पड़ रहा है कि आपकी किस आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो अगर आप अपने सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक और प्रैक्टिकल करके देखना होगा। आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल कर लिए हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको एक ना एक प्रैक्टिकल करके देखना ही पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के लिए। अगर आप आई स्कैनर को परचेज करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लगभग 4000 के रेंज में आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। आप इस आई स्कैनर को जब परचेज कर लेते हैं तो आप ट्रांजैक्शन करके देखेंगे। अगर आपके ट्रांजैक्शन सक्सेस होते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपके आई स्कैनर के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिससे कि हम आगे अपने और भी सीएसपी भाइयों को हम ये बता पाएँ, अपडेट दे पाएँ कि हाँ वाकई में आई स्कैनर के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का काम हो पा रहा है। फिंगर को स्कैन करने में और आंखों को स्कैन करने में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अगर आंख से पैसा निकल सकता है तो थंब से भी निकलेगा, फिंगर से भी निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी आई स्कैनर नहीं है और ना ही हमारे सीएसपी सेंटर पर हमने कभी कोशिश की है किसी भी बैंक के आई स्कैनर के थ्रू पैसे विड्रॉल करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हम जब प्रैक्टिकल कर लेंगे इस बात का, तो आपको डेफिनेटली एक एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, एक लाइव एग्जाम्पल करके भी दिखाएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का आई स्कैनर के थ्रू पैसा निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप में से किसी भी सीएसपी के यहाँ पर अगर आई स्कैनर काम कर रहा है, आप आई स्कैनर के थ्रू पैसे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के निकाल पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई स्कैनर से हमने सीएससी के थ्रू एक बार कोशिश की थी, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा हमने विड्रॉल नहीं किया था, लेकिन किसी अदर बैंक का विड्रॉल किया था। हमने आई स्कैनर के थ्रू सीएससी पर जो एक्सिस बैंक अभी जो लाइव हुई है, एक्सिस बैंक का जो बीसी है, उसके थ्रू हमने कुछ ग्राहकों का आई स्कैनर के थ्रू पैसा निकाला है, क्योंकि उस टाइम जब हम किसी का पैसा निकाल रहे थे तब फिंगर से काम नहीं हो पा रहा था, तो हमने मजबूरी में, क्योंकि एक ग्राहक की फिंगर नहीं आ रही थी, तो मजबूरी में हमने आई स्कैनर हमारे पास अवेलेबल था, क्योंकि हमारे सेंटर पर यूसीएल का भी काम चलता है, हम आधार करेक्शन का भी हमारे सेंटर पर काम होता है सीएससी के द्वारा। तो वहाँ पर हमने एक कस्टमर का एक प्रैक्टिकल करके देखा था, तो जो कि सक्सेस हुआ था। आई स्कैनर से सभी बैंकों का पैसा निकल रहा है, बट क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में इशू है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर में इशू है, तो हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे तब तक आपको ये एडवाइस नहीं देंगे कि आपको आई स्कैनर परचेज करना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रैक्टिकल होगा तभी बात क्लियर हो पाएगी कि आई स्कैनर से बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप में से किसी सीएसपी के यहाँ पर अगर आई स्कैनर यूज़ हो रहा है और आप आई स्कैनर से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल रहे हैं, तब हमें ये इस बात की सच्चाई पूरी पता चल पाएगी कि आई स्कैनर से पैसा निकलना पॉसिबल है कि नहीं है।
लेकिन आज की इस वीडियो के आखिर में आपको एक बड़ी अपडेट मैं आपको ये देने वाला हूँ कि हमने एक प्लान बनाया है, हम एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं आप सभी CSP भाइयों के लिए कि जितने भी हमारे CSP हैं या आप किसी भी कंपनी के CSP हैं, हम कुछ ऐसी वीडियोस आपके पास लेकर आने वाले हैं जहां हम अपने CSP के पास विजिट करेंगे और वहां पर एक पूरा वीडियो हम शूट करेंगे, और खासतौर से उस CSP की बात जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो रहा हो। तो हम आपको प्रैक्टिकली पूरी वीडियो में बात समझाएंगे कि किस तरीके से हमारे CSP भाइयों के यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, या उनका क्या सेटअप है, क्या इक्विपमेंट है, कितना बड़ा उनका शॉप है, कैसे क्या वो काम करते हैं, उनके यहाँ पर कितने ग्राहक आते हैं, वो सारा का सारा हम आपको डिटेल्स अगले आने वाली वीडियोस में आपको देने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले टाइम में जितने भी हम प्लान बना रहे हैं आप सभी लोगों से मिलने का, वो भी हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से पॉसिबल रहेगा आपके पास आने का, आपके CSP सेंटर पर वीडियो शूट करने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, हम आपको नोट करेंगे और डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। हम सभी CSP सेंटर्स को विजिट करेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, जहाँ पे उनकी लोकेशन अच्छी होगी। हम वीडियोस इसलिए बनाना चाह रहे हैं जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिले, आप अच्छे से काम कर पाएँ, आपको देखकर और लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम कुछ डिफरेंट प्लान करने वाले हैं जो कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी अच्छा लगेगा और एक बड़ा मोटिवेशन भी आपको मिलेगा हमारी वीडियोज़ के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपको जानकारी दी है वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।